वाहिगुरु जी की फतेह। ये वो महान स्थान है जहाँ पर छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का एक ही चिखा पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे मासूम और प्यारे साहिबजादों को जालिमों ने बहुत बेदर्दी से शहीद किया, मगर इतनी छोटी उम्र में भी छोटे छोटे साहिबजादों ने गुरु साहब के आशीर्वाद और दादी माँ की शिक्षा से वो जरा भी घबराए नहीं और उस वक्त की सरकार की जड़ों को ये छोटे साहिबजादों ने हिला कर रख दिया था। वजीर खान जो सरहंद का नवाब था, उसने तो साहिबजादों की शहीदी के बाद भी साहिबजादों के शरीरों के साथ बहुत ही जुल्म किया। साहिबजादों के शरीरों को और माता गुजर कौर जी के शरीर को जंगल के पास फेंक दिया ताकि उन्हें जानवर खा जाए, मगर वहां सब एक जैसे नहीं थे। भले ही उस वक्त की सरकार बहुत जालिम थी, मगर उस वक्त के लोग खून के आंसू रो रहे थे कि इतने छोटे छोटे राजकुमारों पर भी कोई जुल्म करता है क्या। उस वक्त टोडरमल जी जो राज दरबार में दीवान के ओहदे पर थे, वह बहुत ही अमीर दीवान थे। उनके पास बहुत बड़ी जहाजनुमा हवेली थी, उन्हें सफाई भी मिलते थे और खासी तनख्वाह भी मिलती थी। उनसे ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने साहिबजादों के शरीरों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की सोची, मगर सिपाहियों ने कहा कि दीवान जी, हमें हुक्म है कि कोई भी ऐसा ना करे। अगर आपको संस्कार करना है तो आप वजीर खान से जाके मिलिए। वजीर खान के पास जब भाई टोडरमल जी गए तो दीवान टोडरमल जी की बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको इजाजत दे दूंगा, मगर जहां संस्कार करना है वहां की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दीवान जी ने कहा, आप जितनी कहें कीमत देने को तैयार हूं। वजीर खान ने कहा कि अगर तुम सचमुच ही संस्कार करना चाहते हो तो जितनी जगह पर तुम सोने की मोहरें बिछा दोगे, वो जमीन तुम्हें अंतिम संस्कार करने के लिए दे दी जाएगी। कहते हैं कि दीवान टोडरमल जी ने अपनी सारी दौलत उस थोड़ी सी जमीन के लिए दे दी। कहते हैं कि आज भी अगर दुनिया में सबसे महंगी जमीन अगर कहीं देखनी हो तो वो यही है जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इस वक्त प्रकाश है। इतनी सी जगह के लिए उस वक्त 78,000 मोहरें दीवान टोडरमल ने वजीर खां को दी थी। बड़े बड़े थैले भरकर इस जमीन पर लाकर यहाँ पर खड़ी कर कर बिछाएगी, जिसकी कीमत अरबों रुपए बनती है। तो उस जगह पर दीवान टोडरमल जी ने भाई मोतीराम मेहरा जी के साथ मिलकर वहां उनका संस्कार किया, जहां पर अभी गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब बना हुआ है। इतनी सी जगह पर केवल एक चिखा ही बल सकती थी, तो सबने सलाह मशवरा करके माता गुजर कौर जी और दोनों साहिबजादों को एक ही चिखा पर एक ही साथ संस्कार कर दिया। उन्हीं ही की याद में बना है ये गुरुद्वारा साहब ज्योति स्वरूप साहिब, जो कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के अंदर ही है, जहां पर छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। मैं छोटे साहिबजादों की शहीदी, माता गुजर कौर जी की शहीदी को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ